गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संसार के अंदर प्रकृति और पुरुष ये दो है और ये दोनों के जानना बड़ा जरूरी है। इसको जड़ और चेतन भी कहते हैं। और शरीर जो ब्रह्मवादी है वो कहते हैं कि संसार में सब कुछ ब्रह्म है। ऐसा नहीं है, वो अद्वैतवाद होता है। जो कहते हैं कि संसार में जड़ चेतन दोनों एक है, सब कुछ ब्रह्म है, ये ब्रह्मवादियों के विचार है, तो वो अद्वैतवाद है। और प्रकृति के या पुरुष के जो मानता है ये द्वैतवाद है। और प्रकृति पुरुष और प्रकृति के और पुरुष के या जीव के तीन गो के ऊपर मानता है तो वो जो है विशिष्ट द्वैत होता है। तो आज ये दास इसके पहले अभी जो है ये द्वैतवाद के विषय में बताएगा, विचार रखेगा अपना। तो ये प्रकृति और पुरुष ये दो है और दोनों अनादि है, दोनों सनातन है, दोनों शाश्वत है और दोनों अपार शक्तिशाली है। यही दोनों मिल करके संसार के सृष्टि करते हैं, संसार के प्रलय करते हैं और संसार के सब कुछ करते हैं। ये शरीर और चेतन, शरीर अलग है, चेतन आत्मा अलग है। शरीर को चेतन चलाता है। साक्षी नर और नारी ये दो है। प्रकृति पुरुष दो है, शरीर चेतन दो है, नर नारी दो है, हिजड़ा हिजड़ी दो है, बीज और वृक्ष। बिना बीज के वृक्ष ना होता है या बिना वृक्ष के बीज ना होता है। जिस तरह से नर के बिना नारी बच्चा पैदा नहीं कर सकती या नारी बिना नर बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसी तरह से शरीर और चेतन दोनों के संयुक्त होने के बाद ये दोनों शरीर से सब कुछ होता है। पहले मुर्गी हुआ कि अंडा हुआ, पहले मुर्गा हुआ कि मुर्गी हुई, पहले नर हुआ कि मादा हुआ, पहले कर्म हुआ कि देह हुआ। बिना कर्म के देह नहीं होता, बिना देह के कर्म ना होता है। पहले जन्म हुआ, उसके बाद मृत्यु हुआ। जो संयोग होता है उसका एक दिन वियोग होता है। जो जन्मता है वो मरता है, जो मिलता है वो छूटता है, जो बनता है वो बिगड़ता है। ये सब समझने की विषय है। ये दोनों जो है सब बहुत प्रभावशाली है। इसी तरह से जो है अच्छा होना अच्छा है, बुरा होना ठीक ना है। इसी तरह से पुण्य करना अच्छा है, पाप करना अच्छा नहीं है। पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। जो संसार में बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। हानि जहाँ होता है, हानि असावधानी की वजह से होता है। लाभ परिश्रम ईमानदारी से मिलता है। सतगुण होता है, दुर्गुण होता है। सतगुण जो है दैवी गुण है, दुर्गुण जो है आसुरी गुण है। परा विद्या जो है बाहर प्रकृति के ज्ञान है, अपरा विद्या अपने आपा के विद्या है, आत्मज्ञान है। सफलता परिश्रम से होता है
असफलता असावधानी की वजह से होता है। सकामी जो है परेशान रहता है, निष्कामी जो है सुखी रहता है। संकल्प और विकल्प, अच्छे संकल्प विकल्प को अपना लो और बुरे संकल्प विकल्प के त्याग दो, इसमें मनुष्य के कल्याण है। धर्म से सतगुण के धारण करना धर्म है और पाप कर्म करना अधर्म है। तन मन वचन से किसी के दुख देना, जान मार देना हिंसा है, और तन मन वचन और कर्म से किसी के सुख देना, अपनों के सुख हो लेना, ये अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है सबसे श्रेष्ठ धर्म है। दया धर्म के मूल है, दया धर्म के मूल है। पाप मूल अभिमान, पाप जो है पाप के मूल अभिमान है, अज्ञान है, पाखंड है, भाग्यवाद है, भगवानवाद है। ये सब भ्रमण के कारण है और दुख के कारण है। तो इसलिए अहिंसकी बने, धर्मी बने, अधर्मी नहीं, हिंसकी नहीं। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। अज्ञानता सब दुख के जड़ है और विवेक होना सब सुख के कारण है। ज्ञानी होना अपना कल्याण होना है, अज्ञानी होना अपने अंधकार में जाना है। धर्म करना है, अधर्म ना करना है। सेवा भक्ति करना है, सेवा भक्ति से वंचित ना रहना है। राग में अटकना ना है, विरागी बनना है, त्याग करना है, बंधन मुक्त होना है। संसार के सब कुछ के उपयोग करें, लेकिन कहीं आसक्त ना हो, कहीं बंधन में ना हो। सब कुछ भोगते हुए और अपना जीवन निर्वाह लेते हुए आसक्ति से मुक्त होकर जीना है। अगर अच्छे बुरे समय आता है उसमें धीरज को धारण करे, धैर्य धारण करे। घबराना ना है, जो घबराता है वो परेशान होता है। जो नहीं घबराता है वो चट्टान के जैसे सुख दुख दोनों समय में एक भाव रखता है और समय बीत जाता है। अनजान गलती अगर कोई करता है तो उसको क्षमा कर देना है, और जानबूझ के गलती करता है उसको दंड देना है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान। तीन लोक के संपदा, रही शील में आन। मनुष्य अगर शीलवान होता है तो अच्छा लगता है, अगर अशील है तो वो जो है घबराता है, डराता है, परेशान होता है। गौ धन गज धन बाज धन, यवर रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। भाई जब तक ले संतोष नहीं होता है तब तक ले मनुष्य सुखी ना होता है, आया संतोष रहता है तब तक ले वो परेशान रहता है। इसलिए संतोषी बनना है, आया अपना कल्याण करना है। शांत रहना है, अशांत ना होना है। शांति सबको खोई हुई है
अशांति के पाने के लिए दुनिया भटक रही है। शांति रूपी सीता चाहिए। अहंकार रूपी रावण शांति के छीन लिया है, लुप्त कर दिया है, हरण कर लिया है। इसी शांति के खोज में दुनिया भटक रहा है। तो अहंकार रूपी रावण सीता के हरण किया है। संतोष रूपी राम जो है अहंकार रूपी रावण के समाप्त करके शांति रूपी सीता को लाते हैं। एक विचारी होता है, एक अविचारी होता है। तो जो विचारी होता है वो अपना काम बना लेता है, और विचारी जो है अपना पतन कर लेता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोआ, पंडित भयान कोय। अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। हे भाई, प्रेम ज्ञानी उसे कहते हैं जो सबसे प्रेम करता है, प्यार करता है, सबसे मेल रखता है, सब में अपना दुख सुख जैसे दूसरे के दुख सुख को समझता है। यही जो है ज्ञानी के पहचान है, मत है। स्वर्ग और नरक दोनों यही है। अच्छे बुरे कर्म से स्वर्ग नरक दोनों मिलते हैं। जो पुण्य कर्म करता है वो स्वर्गीय सुख पाता है, पाप कर्म करता है वो नरकीय दुख पाता है। इसलिए सत्य को जाने और असत्य के जाने। सत्य चेतन आत्मा है, असत्य जो है प्रकृति परिवर्तनशील होने को वजह से स्थिर ना है। धर्म या और अधर्म, सत्गुण के धारण करना ये धर्म है, पाप कर्म करना अधर्म है, पुण्य कर्म धर्म है। उसी तरह से सबके सेवा करना और तन मन वचन कर्म से दुख ना देना, यह अहिंसा है। तन मन वचन कर्म से दुख देना, जान मार देना, ये हिंसा है। सब दीन दुखी, गरीब, मजबूर, लाचार, ये सब के ऊपर दया करना, यही मनुष्य के कर्तव्य होता है। दयावान बने, निर्दयी ना बने, किसी के पशु के, पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के सतावे ना, दुख ना दे, परेशान ना करे। ये समझे कि पशु के, पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के भगवान मालिक खुदा मनुष्य है। इसलिए अच्छे कर्म करनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है क्षमावान बनना है, क्षमाहीन नहीं। शीलवान बनना है, अशील नहीं। संतोषी बनना है, असंतोषी नहीं। विचारी बनना है, अविचारी नहीं। शांति प्राप्त करना है, अशांति नहीं। प्रेम को पाना है, बैर नहीं। शाकाहारी बनना है, मांसाहारी नहीं। नशाबाज ना बनना है, नशा मुक्त बनना है। मनुष्य जो है निर्भय पद के नशा मुक्त पद है। निर्भय हो जाना, भयभीत रही जो तो ना। कामी हमेशा परेशान रहता है, निष्कामी सुखी रहता है। क्रोधी जो है परेशान रहता है, अक्रोधी जो है वो सुखी रहता है। मदी जो है कम सुखी रहता है। जो इसके कोई सी तरह के मद ना है वो सुखी रहता है। लोभी जो है, काम क्रोध मद और लोभ, ये नरक के दरवाजा है। इससे बचना है।
ये घोर दुख और घोर पतन होता है। इसलिए सबसे बचना है, अपना कल्याण करना है। कामी जब कामना जगता है स्त्री भोग के, तो वो आदमी अंधा हो जाता है और वो स्त्री के भोग भोगने के लिए संसार के सारे सीमा के लांघता है और सब कुछ करता है। इसी में पतन होता है, अपतित होता है। उसी तरह से क्रोधी है, जब कामना पूरा हो गया तब क्रोध शांत रहता है। अगर कामना पूरा ना हुआ तो क्रोध के जन्म होता है और वो क्रोध उसके खून पिएगा, नहीं तो सामने वाला के खून पी जाएगा। इसलिए क्रोध से बचना है, मद से बचना है। आज मदे के अहंकार था, जिसके वजह से हनुमान जी के रास्ता में भीम कहीं से आ रहे थे, इधर से हनुमान जी देखे कि भीम आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना पूंछ रास्ता पर फैला दिए। फैलाने के बाद से भीम आए, कहे कि बंदर पूंछ हटाओ। कहे कि हम बूढ़े आदमी है, पूंछ भारी हो गया है, हमसे हट ना रहा है, तुम ही हटा दो। कहा कि वो सोचे कि उठा के बंदर के फेंक दे, लेकिन उनसे पूंछ उठा नहीं। तब शर्मिंदगी हुई, उनका मद चूर हो गया। उनके अपने बल के बड़ा पराक्रम था, अहंकार था, वो अहंकार टूट गया। इसलिए अभिमान करना घोर पतन के कारण है, अहंकार नहीं करना चाहिए। और उसी के कारण जो है यहाँ पर जो है ये मद से बचनी है, अमदी होनी है। उसी तरह से लोभी होता है। और यहाँ पर